श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ और ना दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हारना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सारी परेशानियां दूर करने आते हैं। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें असफलता मिल सकती है, कई बार आपको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आप उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण न हो जाओगे और तुम्हारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। वह काम जिसकी शुरुआत अच्छे उद्देश्य के लिए की गई हो, उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंच सके, अपने सभी कर्मों को कृष्ण पर केंद्रित होकर करो। आसक्ति को त्याग दो, सफलता और असफलता को एक समान दृष्टि से देखो, क्योंकि आध्यात्म का अर्थ ही होता है संभव रखना। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ। अर्जुन ने कहा, माधव, पूरा जल बहने के इंतजार में तो आप कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यहाँ कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तो मौज करूँ, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूँ, जैसे नदी का जल कभी भी नहीं रुकेगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। एक संत ने एक बार कहा था, जब मेरे पास जूते नहीं थे तो मैं रोया, लेकिन जब मैंने बिना पैरों के एक आदमी को देखा तो मैंने रोना बंद कर दिया। जीवन आशीष से भरा है, कभी कभी हम इसकी कदर नहीं करते। धन कहता है, मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है, मुझे पलट, समय कहता है, मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है, मुझे जीत, सुंदरता कहती है, मुझे प्यार कर। लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं, कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर। पाने की एक छोटी सी बूंद पत्थर को थोड़ा गीला तो कर देती है, मगर लगातार तार गिरती बूंदें पूरे पत्थर को गीला करती हैं। वैसे ही जप और ध्यान इंसान को प्रभावित करता है और लगातार किया हुआ जब पूरा अस्तित्व ही बदल देता है। जब और ध्यान भक्ति के असीम मार्ग खोलने में समर्थ हैं। एक आदमी बकरा काट रहा था, तभी बकरा हंसने लगा। आदमी बोला, मैं तुझे काट रहा हूँ और तू हंस रहा है। बकरा बोला, यह सोचकर हंस रहा हूँ कि मैं तो जिंदगी भर घास खाता रहा, फिर भी मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है। तूने तो जिंदगी भर दूसरों को मार कर खाया है, तेरी मौत कितनी दर्दनाक होगी? एक भक्त से किसी ने पूछा। जब भगवान के भजन सुनने को बैठते हैं तो जल्दी नींद आ जाती है, और जब कोई दुनिया की महफिल या संगीत का कार्यक्रम हो तब सारी रात नींद नहीं आती। ऐसा क्यों? भक्त ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों के बिस्तर पर नहीं। मैंने पूछा, भगवान से कैसे करूं तेरी पूजा? भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को कभी नहीं बदलता। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्ष होना भी अच्छा नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई पर शिक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर टिक। मन में जो है
उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब की भीड़ बढ़ आने में कोई फायदा नहीं। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की कदर करो। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंस कर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब यह पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भर के फायदा उठाते हैं। याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि यहाँ तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे मित्र नहीं बने। पत्नी तो पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप उन्हीं से मिलते हैं। यदि भगवान से कुछ मांगना ही है तो अपने माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। तुम खुद बखुदा या छू लोगे। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी फिर पिता छूटे। जो नंद किशोर मिले थे वह भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, बस नहीं छूटा तो वह था देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख के नहीं उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा कहा जा सकता है, और हर परिस्थिति में कैसे मुस्कुराया जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहो और सदा मुस्कुराते रहो। कामयाबी पाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, सही समय, सही तरीका और सही सोच। जिंदगी छोटी नहीं होती, बस लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है, डूबते डूबते ही मानव तैरने लगता है। चोट से घबरा के पीछे मत हटो, ठोकर खाकर ही व्यक्ति संभलने लगता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली क्यों मत करना बेकार है। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वहाँ नहीं देता जो आपका अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतना मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहे। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल से नहीं। कुछ कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, उन्हें आप जितना भी सजा लो लेकिन कभी अपने नहीं होते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछाल रहते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना
नहीं और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। इंसान की अकड़ जायज है जनाब, पैसा आने पर तो बटुआ भी फूल जाता है। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल और जुबान का कम इस्तेमाल मनुष्य को एक बेहतर इंसान बना देता है। समंदर खारा है तो खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत घोलो, नुकसान तुम्हारा ही रहेगा। मतलब जो तुम्हें नहीं समझना चाहते तुम भी उन्हें कुछ मत समझाओ। जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगता है। जो अपना भविष्य आनंदमय बनाना चाहता है उसे अपना वर्तमान बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। वैसी ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो, पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समुंदर भी एक तेल की बूंद को नहीं डुबा पाता। शरीर सुंदर हो या ना हो पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। ताकतवर वह नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वह है जो अपनी सोच से मजबूत है। यादों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कभी कभी आप बीत दुखों को याद करके हंसते हैं और कभी कभी आप बीते सुखों को याद करके रोते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। अच्छे के साथ अच्छा बने लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तो तराशा जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने में भी नहीं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, गोली बता देती है कि इंसान कैसा है और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो यहाँ 5 बातों को अपनाना जरूरी है। पहली, बोलने से पहले सुनना सीखो। दूसरी, खर्च करने से पहले कमाना सीखो। तीसरी, लिखने से पहले समझना सीखो। चौथी, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। पांचवी, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। याद रखिएगा कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। एक समय जिंदगी में ऐसा भी आता है कि जो भूलना है वही याद रह जाता है। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ कभी रुको मत। हमेशा याद रखना कि दूसरों के पाप गिनने से हम कभी पवित्र नहीं हो सकते। शीशा अगर टूटकर बिखर जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि दरारें ना तो जीने देती हैं और ना ही मरने देती हैं। यदि आपको ठीक से दिखाई नहीं देता तो आप किसी व्यक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा करके देख लो, वह आपकी ऐसी आंखें खोलेगा कि फिर आपको दूर दूर तक साफ नजर आएगा। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।